सब कितने सुंदर हैं। और तो आप मुझे कह सकते हो कि आपका चश्मा बहुत कूल है, जो कि मुझे किसी ने कहा था। और मे बी मुझ पे पिंक सूट कर रहा है और मैं गोरी दिख रही हूँ। मेरे दीवार जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। मोटे हो आप, पतले हो आप, नाटे हो आप, लंगड़े हो आप, अंधे हो, और आप किसी का नेचर बदल नहीं सकते। प्लीज स्टॉप बॉडी शेमिंग। हम सभी के घरों में जब भी कोई शॉपिंग करनी होती है, कोई बड़ी गाड़ी आती है, फ्रिज आती है, स्कूटी आती है, कपड़े आते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग होती है, तो मोस्टली बच्चों से घर के पूछा जाता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। जबकि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं होती उस स्कूटी, फ्रिज या गाड़ी की। और फिर वो ऑनलाइन कुछ सर्च करके या फिर अपनी बस दिल की पसंद बता देते हैं कि मुझे रेड, वाइट, ब्लैक कुछ पसंद है, पिंक पसंद है। और वही हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि अभी आपको ब्लैक नहीं पहनना है, अभी आपको वाइट नहीं पहनना है, या आप मोटे हो, आप पतले हो, आप नाटे हो, आप लंगड़े हो, आप अंधे हो, जिसको बॉडी शेमिंग कहा जाता है। हमारी जनरेशन जो अभी यूथ की हमारी जनरेशन है, हमें पता है कि ये बॉडी शेमिंग है, एक अवेयरनेस है। और पहले भी हमें बुरा लगता था जब लोग कहते थे एक दूसरे को ये, लेकिन आपस में गॉसिप करके बात रह जाती थी और एक्सप्रेस करके कभी कोई गुस्सा नहीं कर पाता था कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है जब आप मुझे ऐसा कुछ कह रहे हो। क्योंकि मुझे जैसा भी बनाया है भगवान ने हम सबको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, परफेक्ट बनाया है। वी आर ऑल डिफरेंट स्नोफ्लेक्स, वी आर ऑल ब्यूटिफुल सोल्स। हम सबकी एक पर्सनैलिटी है, हम सबकी एक स्वभाव है, एक नेचर है, और आप किसी का नेचर बदल नहीं सकते। तो वो कहते हैं ना, जैसे कि दूर से अगर घास को देखो तो वो ज़्यादा ग्रीन दिखाई देती है, या दूसरे की बीवी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो अभी जो बच्चे हैं, अभी उनको पता है कि वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोलो, या गुस्से भी करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस आप लो मत करो इस तरीके से मुझे बोल करके। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है थ्रू दिस वीडियो कि प्लीज़ स्टॉप बॉडी शेमिंग। Accept human beings. Let's accept human beings as we are born divine, pure souls, born from this universe, born from the divine mother and divine father. So we are all beautiful. हम सबकी एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, हम सबका एक नेचर है, और हम कभी भी दूसरे का नेचर, दूसरे की पर्सनालिटी बदल नहीं सकते हैं। तो अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें, बॉडी शेमिंग करना बंद करें, अप्रिशिएट करें एक दूसरे के अंदर जो भी सुंदरता, जो भी अच्छी चीज़ें आपको दिख रही है। और अगर कोई बुरी चीज़ दिखाई दे रही है तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में ढाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी आपको दिख रही हूँ तो आप मुझे कह सकते हो कि आपका चश्मा बहुत कूल है, जो कि मुझे किसी ने कहा था। और मे बी मुझ पे पिंक सूट कर रहा है और मैं गोरी दिख रही हूँ, मे बी ये बैग अच्छा है, मे बी ये ड्राइंग अच्छी है। और फिर आप लास्ट में बता सकते हो मे बी कि मेरे दीवार जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप किसी के भी घर जाओ और बोलो कि यार तुम्हारा घर तो झुग्गी झोपड़ी के जैसा लग रहा है, तो आपका महल भी आपको झुग्गी झोपड़ी जैसा नहीं लग पाएगा उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद भी उस चीज़ को कहने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी किसी से मिले, बच्चे, बूढ़े या कोई भी, स्पेशली बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है, स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं, तो प्लीज़ लेट्स स्टॉप बॉडी शेमिंग, लेट्स एक्सेप्ट ईच अदर like we would accept ourselves, like we would want ourselves to be accepted। जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमें एक्सेप्ट करे, वैसे ही हमें दूसरे को एक्सेप्ट करने की, प्यार करने की, और अपनी ही आत्मा, उस जो हमारा परमात्मा का अंश हमारे आत्मा में है, वही परमात्मा का अंश सामने वाली आत्मा में है। तो ऐसा कुछ सोच करके आप कोशिश करें कि खुद को भी बुरा ना लगे और दूसरे को भी बुरा ना लगे। तो आई होप बॉडी शेमिंग बंद कर पाएंगे हम आज के बाद। और सब कितने सुंदर है और भगवान ने हम सबको कितना सुंदर बनाया है, इसको हर दिन अप्रिशिएट कर पाएंगे।